अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ पंजाब के बेहतरीन और ख़ूबसूरत ज़िलों में से एक चकवाल। ये शहर नक्शा पाकिस्तान का एक हिस्सा नहीं बल्कि रवायतों, ज़ायकों, मोहब्बत और तहज़ीब का ख़ज़ाना है। चकवाल का नाम लेते ही सबसे पहले जिस चीज़ का नाम आता है वो है सुकून। ये शहर उन लोगों का घर है जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी, साफ़ सुथरी और प्यार से भरी हुई होती है। यहाँ की हवाएं, यहाँ की गलियाँ और यहाँ के लोग सब आपको एक अपनापन का एहसास दिलाते हैं। चकवाल के आसपास नहायत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। इतने खूबसूरत पहाड़ हैं कि आप उनकी एक तस्वीर खींच लें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने कुदरत की एक तस्वीर बना दी हो। कई ज़मीनें इतनी हसीन लगती हैं कि अगर आप चकवाल के गाँव या मोहल्लों का चक्कर लगाएं तो आपको खूबसूरत साफ़ सुथरे घर नज़र आएंगे और इतने बड़े बड़े घर नज़र आएंगे कि बंदा सोच भी नहीं सकता। अब बात करते हैं चकवाल की सबसे मशहूर और ज़बरदस्त चीज़ पहलवान रेवड़ी की, जिसका जायका शायद ही किसी और शहर में आपको मिलता हो। इसकी रंगत, खुशबू, जायका सिर्फ चकवाल के अलावा कहीं नहीं है। चकवाल की रेवड़ियों का जायका पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन जो पहलवान रेवड़ी का मज़ा है वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। जैसे जैसे ही ये रेवड़ी आपके मुंह में डलती है, हल्की सी गुड़ की मिठास और तिल का लाजवाब टेक्सचर आपके जायके को बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ बना देता है। एक बार आप खाने लग जाएं तो आपका दिल नहीं भरेगा कि मैं इसको छोड़ दूं। लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है जिसको देसी घी, गुड़ और तिलों के टेक्सचर से बनाया जाता है। अब हो जाए जायकों की बात। चकवाल का साग, ये कोई आम साग नहीं है। यहाँ के लोग इसे बहुत ही प्यार से बनाते हैं। धीमी हल्की आंच पर पकाते हैं सारी सारी रात। मक्खन के पेड़े से सजा हुआ साथ गरम गरम मकई की रोटी के साथ साग, सब मिलकर जब खाना खाते हैं तो बहुत ही लुत्फ़ दुबाला करते हैं। गांव में लोग साग का खाना एक त्यौहार की तरह होता है। घर में खुशबू फैल जाती है और सब एक दस्तरखान पर बैठकर साग शेयर करते हैं, अपनी प्यार भरी बातें करते हैं। मोहब्बत का कोई पैगाम चकवाल एक शहर नहीं, ये यादें भी देता है, अपनापन भी देता है और जायके भी देता है। यहाँ के खूबसूरत माहौल, साफ दिल लोग, खूबसूरत घर, पहलवान रेवड़ी की मिठास और साग का सुकून, ये आपको सिर्फ चकवाल में ही मिलेगा। चकवाल के लोग इतने सीधे और सादे हैं, इतने साफ़ सुथरे हैं कि आप जिस भी गांव में जाएं वहाँ पे आपको सिर्फ मोहब्बत, प्यार और खलूस ही मिलेगा। जो जो लड़कियां इस शहर से गई हैं ब्याह कर किसी और शहर में, तो उनका चकवाल के अलावा दिल नहीं लगता। ये चकवाल शहर ही इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत है कि यहाँ की जुड़ी हुई हर याद, हर बात दिल को आज भी लगती है। और इतने प्यार से यहाँ के लोग अपनी बेटियों को रखते हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं। यहाँ की प्यार भरे वो गलियाँ, वो मोहल्ले जिनमें हम खेले कूदे, हमारा बचपन इन गलियों में गुजरा कि वो बंदा अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। माँ बाप, बहन भाई, सब चारपाइयाँ जिनकी छतों पे, गर्मियों में छतों पे हम लोगों ने चारपाइयाँ डालनी, चारपाइयों पे सोना, पंखा लगा के। तो वो दिन, वो रातें, वो बहुत मज़े की रातें थीं। ये चकवाल शहर इतनी खूबसूरती का हामिल है कि यहाँ पे इतनी मार्केट्स बन गई हैं और इतना सुकून, पुरसुकून माहौल कि दिल नहीं करता कि चकवाल से बंदा किसी और शहर भी जाए। इसकी यादें, इसकी बातें, वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भूल नहीं सकता। यहाँ की मूंगफली, यहाँ की रेवड़ी, चकवाल की रेवड़ी, चकवाल की मूंगफली इतनी मशहूर है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कभी आएँ, कभी आप चकवाल आएँ तो आपको इसकी खूबसूरती
पहलवान रेवड़ी, साग, मक्खन आपको इन सब ज़ायकों से लाजवाब कर दें। जिस घर में भी अगर आप स्ट्रेस में हो या ज़िंदगी से थोड़े परेशान, एक दफ़ा चकवाल का चक्कर लगा लेना। शायद आपको भी सुकून का हिस्सा मिल जाए जो यहाँ की हवाओं में बसा हुआ है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी आलू वाले पराठों की तरफ। हल्की हल्की ठंडी हवा और सुकून माहौल में बने पराठे, खुशबुओं से लबरेज पराठे जो हर किसी का लुत्फ दुबाला कर रहे थे। आलूओं के मिक्सचर में पुदीने का इस्तेमाल किया जिससे इसका जायका दुबाला हो गया। नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, पुदीना, अनारदाना, ये सारा मिक्स करके आलूओं के मिक्सचर में डाला। पुदीने का इस्तेमाल किया जिससे मिक्सचर बहुत ही मज़ेदार बना, जिससे आलू के पराठे बहुत ही लजीज बन के तैयार हुए, जिससे उसका जायका दुबाला हो गया। साथ साथ टमाटर की चटनी जिसमें नमक, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, लहसुन, टमाटर ये सब ऐड करके ये अलग चटनी बनाई। और हरी मिर्च, पुदीने की चटनी वो अलग से बनाई जिसमें इतनी मिर्चें डाली कि लुत्फ़ दुबाला हो गया, जिसने सबको रोने पे मजबूर कर दिया। पर छोड़ी किसी ने नहीं, हर किसी ने इस चटनी को खाया। मज़े ले लेकर आलू वाले पराठों के साथ इस चटनी का जायका लिया। साथ साथ साग भी बनाया। साग की भी बड़ी फरमाइश थी बच्चों की कि साग चावल बनाया जाए। तो जी जल्दी जल्दी साग को काटा, साग काट के मिट्टी की हांडी में साग बनाया। इसके अंदर भी सारे मसाले डाले, फिर साग काटा, फिर धोया। धोने के बाद फिर इसमें सारे मसाले डाले। मिट्टी की हांडी में जो साग बनता है वो शायद किस सिल्वर स्टील की देगचियों में नहीं बनता। ये पुरानी रवायत कि मिट्टी के हांडियों में जो जायका है वो किसी और में नहीं। खैर जी, हमारा साग बन के तैयार हुआ, फिर हमने इसको पराठों के साथ खाया नाश्ते में। और इतना मज़ा दिया, इतना मज़ा दिया